हेलो साथियों, मैं इस कमरे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के विभिन्न प्रकार आप लोगों को बताए थे। आज उसी में आप लोगों को मैं बताऊंगा एंगल मॉड्यूलेशन। आप लोगों को पता होगा कि एंगल मॉड्यूलेशन दो प्रकार का होता था, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो देखिए साथियों, एफएम जिसे बोलते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखिए साथियों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ध्यान से समझिएगा साथियों, जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का तात्क्षणिक मान निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार जब बदला जाता है तो उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का तात्क्षणिक मान कह सकते हैं या वैसे कह लीजिए का मान निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदला जाता है तो उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं साथियों। ये तो होता है डेफिनेशन। अब इसमें हमें शुरू में समझना क्या है, समझना यह है साथियों कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसमें एम्पलीट्यूड बदलता है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी बदलेगा और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हिसाब से मैसेज सिग्नल निम्न होगा तो फ्रीक्वेंसी निम्न होगा, अगर मैसेज सिग्नल हाई जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का भी हाई जाएगा। मेरी बात समझिएगा कि जैसे अगर मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निम्न की तरफ जा रहा है तो कैरियर भी निम्न की तरफ जाएगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी, और अगर मैसेज का फ्रीक्वेंसी उच्च की तरफ जा रहा है तो कैरियर का भी फ्रीक्वेंसी उच्च की तरफ जाएगा साथियों। ये होता है मेन अंतर। दूसरा बात, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपका मैसेज होता है, जो आप बोल रहे होते हैं, जो जिसे भेजना होता है वो एम्पलीट्यूड में होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मैसेज होता है वो फ्रीक्वेंसी में होता है साथियों। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ही निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के अनुसार बदलता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। अब इसमें बात यह आती है कि इसमें हमें और क्या पढ़ना है। तो शुरू में साथियों इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन क्या है। देखिए साथियों, इसका जो इक्वेशन होता है SFMT बराबर होगा, SFMT मतलब सुपर इम्पोज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसका जो इसमें हम लोग इक्वेशन दिखाते हैं वो होता है AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF 0 से T MT DT। अब इसमें पहले समझ लेते हैं AC क्या है। आप लोग को पता है कि किसी भी इक्वेशन में जब मॉड्यूलेशन होगा तो उसमें कैरियर होगा और मैसेज होगा। तो देखिए इसमें कैरियर क्या है, देखिए कैरियर के घटक है। AC cos 2 pi FCT क्या है, कैरियर के घटक है। और यही अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 pi KF यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और जो MT है ये मैसेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें फ्रीक्वेंसी किसके अनुसार बदलेगा, मैसेज के फ्रीक्वेंसी के अनुसार। तो ये हमारा हो गया मैसेज और ये हो गया कैरियर। तो इसका मतलब इक्वेशन पूरा है। अब हमें समझना यह है कि 0 से T क्यों दिखाया गया है। देखिए हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी बदलेगा मैसेज का तो ऐसे तो कोई भी होगा, सिग्नल मान लेते हैं, तो इसी तरह नीचे आप होगा, कोई जरूरी नहीं कि साइन वेव हो, तो इसका फ्रीक्वेंसी तो होगा। तो फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक गणना की जाती है, 0 से पाई तक, और 0 से पाई तक क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, 0 से T, मतलब 0 से T मतलब पूरा समय तक, कि जो आपका 0 से T होगा वो पूरा टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि आपका जो सिग्नल परिवर्तित होगा वो 0 से लेकर के T तक, T मतलब आपका एक टाइम ड्यूरेशन तक परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैसेज के अनुसार फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है साथियों।
अब देखिए आगे कि ये कैसे इसका वेव डायग्राम बनता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वेव डायग्राम पहले समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह है। अगर हम मान लेते हैं कि मैसेज हमारा कोई साइन वेव है, मान लेते हैं, तो हमारा जब मैसेज कोई साइन वेव होगा, मान लेते हैं ऐसे है, ये हो गया टी और ये हमारा हो गया मान लेते हैं एम्प्टी सिग्नल। तो अगर कोई मैसेज है मान लो ऐसे है, ठीक, ये मैसेज है और हमें पता है कि जो कैरियर होता है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, साइन वेव होता है, सीटी। चलो वो भी बना लेते हैं। यहां पर मैसेज हम क्या माने, एक साइन वेव और कैरियर क्या, हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव। अब हम डेफिनेशन पर फिर से आते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा तकनीक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मैसेज का तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और जब फ्रीक्वेंसी घटेगा मैसेज का तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी घटेगा। इसीलिए अब देखिए जब यहां ऊपर जाता है तो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और जब नेगेटिव में आता है तो घटता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए कैसे सिग्नल परिवर्तित होता है, तो देखिए रिजल्टेंट जो वैल्यू आता है साथियों, समझिएगा आप लोग, देखिए ऐसे बना लेते हैं। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे बनाइएगा ताकि अच्छे मार्क्स आए। देखिए अब देखिए यहां पर क्या है कि मैसेज आपका बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहां पर कैरियर का क्या होगा, जो यस एफएमटी मिलेगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ के मिलेगी कुछ इस प्रकार से। और जैसे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आपका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। और हमें पता है कि जब फ्रीक्वेंसी घटता है तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो ड्यूरेशन जो पल्स के बीच की होती है वो घट जाती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ड्यूरेशन घटा और फ्रीक्वेंसी घटा ड्यूरेशन बढ़ा। अब देखिए जैसे पॉजिटिव आया फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो आपका कैरियर का फ्रीक्वेंसी होगा मैसेज के अनुसार बदलेगा। कहने का तात्पर्य अगर मैसेज बढ़ेगा मैसेज का फ्रीक्वेंसी तो कैरियर बढ़ेगा और मैसेज का फ्रीक्वेंसी घटेगा तो कैरियर घटेगा। आप देखिए फिर से घट जाएगा। ओके साथियों, तो ये होता है वेव डायग्राम। अगर आप यही चीज आप साइन वेव के बारे में दिखाए हैं, अगर यही आप चाहें तो स्क्वायर वेव मैसेज मान के दिखा सकते हैं, सब में यही होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिएगा और अगर नेगेटिव आएगा तो फ्रीक्वेंसी को घटा दीजिएगा साथियों। अब इसमें कई चीजें और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि एक चीज आता है डेविएशन रेशियो। देखिए डेविएशन रेशियो को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब डेविएशन रेशियो क्या होता है, बिल्कुल सरल है। डेविएशन रेशियो यह होता है कि जैसे जो फ्रीक्वेंसी बदलती है इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी विचलन। तो फ्रीक्वेंसी विचलन इसको डेल एफ से दिखा सकते हैं तथा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या है, डब्ल्यू के अनुपात को डेविएशन रेशियो कहते हैं साथियों। अब देखिए ये हो गया डेविएशन रेशियो। अब आपको और क्या समझना है, इस डेविएशन रेशियो के बाद आता है साथियों कार्सन लॉ। ये क्या होता है, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कार्सन लॉ क्या होता है। तो देखिए कार्सन लॉ के सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ ज्ञात करते हैं। देखिए वास्तव में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ जिससे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 2w w होता था, इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो लेकर अगर आइडियल मान के चला जाए तो इसका बैंडविड्थ कोई लिमिटेड नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए इसका एक निश्चित बैंडविड्थ का फार्मूला नहीं है। लेकिन इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक बैंडविड्थ हमें ज्ञात हो जाए। तो कार्सन लॉ से अगर बैंडविड्थ हमें ज्ञात करना है तो ये क्या कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी विचलन डेल एफ हो और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ एम हो तो इसके 2 गुना कर दिया जाए तो इससे हमें क्या मिलेगा, बैंडविड्थ ज्ञात हो जाएगा। और इसी को कार्सन लॉ कहते हैं। अगर कार्सन लॉ से पूछा जाए तो क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी विचलन तथा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के योग का 2 गुना कार्सन लॉ कहलाता है साथियों।
अब इस चैप्टर से और कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या और पूछा जाता है कंपटीशन के लिए? वैसे भी तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नॉइज का प्रभाव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ज्यादा होता है या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज्यादा होता है? देखिए नॉइज का प्रभाव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कम होता है। क्यों? पहला कारण, क्योंकि जो नॉइज होता है, नॉइज मतलब अनवांटेड सिग्नल जो आकर के सिग्नल में जुड़ जाता है और सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो अनवांटेड सिग्नल एम्पलीट्यूड पर ज्यादा इफेक्ट डालता है जबकि फ्रीक्वेंसी पर कम इफेक्ट डालता है। इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज्यादा प्रभाव डालता है नॉइज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव कम होता है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिग्नल एम्पलीट्यूड में होता है, इसलिए हम एम्पलीट्यूड लिमिटर एक डिवाइस होती है उसका प्रयोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मैसेज होता है, जो आपका सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी में होता है और एम्पलीट्यूड में कोई सिग्नल नहीं होता है, इसलिए इसमें लिमिटर का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए नॉइज का प्रभाव एफएम में कम होता है और एएम में ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमेशा बीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं कि मेगा हाई फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है, जो इसका फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और अधिक फ्रीक्वेंसी पर नॉइज का प्रभाव कम होता है जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अधिक फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता है। इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव कम होता है साथियों। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर इतने में कंप्लीट हो रहा है साथियों। अगर हम वेव को एग्जाम की बात आएगा तो वेव को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक चीज और प्रवर्तित कर सकते हैं कि जहां पर हम लोगों ने साइन वेव बनाया है इसी तरह एक दो वेव और बना दें अगर, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, स्क्वायर वेव। ऐसे बनाने से फायदा वही सेम चीज, अगर वेव देखिए मैसेज बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिजल्टेंट में बढ़ा देंगे और यहाँ पर मैसेज घट रहा है तो रिजल्टेंट में फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, सेम होगा। बस आप चाहे साइन वेव दिखाए, चाहे स्क्वायर वेव दिखाए, चाहे ट्रायंगल वेव दिखाए, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में एक दो वेव ज्यादा बना दीजिए। और रही बात साथियों इस इक्वेशन की, तो आप डायरेक्ट एक इक्वेशन याद कर लीजिए, यहाँ पर प्रूविंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें क्लियर होना चाहिए और एक इक्वेशन याद होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समझ में आए। ओके साथियों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।